और मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। आदमी रहे ना रहे, मिशन रहेगा। लोग बदलते रहेंगे, मिशन नहीं बदलेगा। अमा ईरान ने तो ये साबित करके दिया लीडर रहे न रहे, मिशन रहेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, परचमे इस्लाम, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस अल्लामा गुलाम रसूल साहब किबला बलियावी, नारे गोया यही जज्बे इश्क देखने के बाद अमेरिका परेशान है। नाटो की हिम्मत नहीं पड़ती। इस्राइल बाप बाप चिल्ला रहा, इस्राइल बाप बाप चिल्ला रहा। हालत तो ये है कि कल जो टोपी और पगड़ी देखकर आंखें लाल करके देखते थे, अब वो टोपी दाढ़ी देखकर नजरें झुका कर कह रहे उलझोगे चूल्हा नहीं जलेगा। आंख दिखाओगे चूल्हा नहीं जलेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान बोल यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, जलसा हो गया, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा पैगाम। ज्यादा पंगा लोगे गाड़ी खड़ी रह जाएगी। क्या जुमला है। सुपर पावर बने थे, 48 घंटे में साफ कर देंगे। अब तुर्की से कह रहे हैं बातचीत करो ना। मौली साहब बड़ा खतरनाक मार रहा, बातचीत करो ना। हमने टोपी दाढ़ी को हल्के में लिया था, बातचीत करो ना। बलियावी सिर्फ अपने नौजवानों से छोड़, अब दिल लगा लेना। अमेरिका हैरान है, रशिया परेशान है, चाइना बेचैन है, फादरलैंड मदरलैंड है, और बेचैनी इतनी। क्या बात रही, अरे बोल ना यार, डरता क्यों है? हम कोई भाड़े की भारतीय नहीं है। जोर से बोल यार, बोल। मेरे बाप दादा ने अंग्रेजों की दलाली नहीं की है, हमारे पुरखों ने अंग्रेजों की गुलामी नहीं की है, हमारे खून के कतरों में भारत से गद्दारी नहीं है। अमा चोर मचाए शोर, वाह क्या जुमला है भाई, वाह वाह वाह। जिनकी माँ की कोख में अंग्रेजों के टुकड़े आज भी सड़ रहे, वो मेरी वफादारी का इम्तिहान लेते। तब बलिया भी कहता टोपी टोपी सर पे रखा है, सो रहा है, सोने दो। क्या बात है, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, सरज़मीने हिंदुस्तान जिंदाबाद, अस्ल के आला हज़रत जिंदाबाद, नारे हैदरी। अब बलिया भी यहाँ दो टुक्का के कहता, अब तो टोपी और पगड़ी फख्र से बांधने का दौर है। जो जिस टोपी और दाढ़ी देखकर लोग टोन मारते थे और दिमाग में बात बैठी थी, ये मुल्ला क्या करेगा, ये मुल्ला क्या करेगा, क्या करेगा, अमा ये मौली साहब क्या करेगा। जब चाहो तब दो हाथ से दे दो, लेकिन वो टोपी दाढ़ी वाला कैलेंडर में डेट लिखकर इंतजार कर रहा था। बोल 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 बोल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इंतजार कर रहा था। जी जी, आ आ आ आ अब बलियावी की गुफ्तगू कभी हुई थी, उसका एक हिस्सा। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मरता इंसान है, मिशन नहीं।
माफ करना, ये इस्लाम सिर्फ मजहब नहीं है, मिशन है। वाह क्या बात है, क्या बात है। आदमियत के वकार का मिशन, वफादारी की पहचान का मिशन, हराम व हलाल की तमीज का मिशन, जायज और नाजायज की पहचान का मिशन, बेटियों के हक और हुकूक के तहफ्फुज का मिशन, बूढ़ों की असमत और इज्जत का मिशन, गरीबों के हुकूक और हिस्सेदारी का मिशन, भूखों को रोटी खिलाने का मिशन, प्यासों को पानी पिलाने का मिशन, दार पे लटक कर सच्ची बात बोलने का मिशन। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये सिर्फ मजहब नहीं, मिशन है। और मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। आदमी रहे ना रहे, मिशन रहेगा। लोग बदलते रहेंगे, मिशन नहीं बदलेगा। अमा ईरान ने तो ये साबित करके दिया लीडर रहे ना रहे, मिशन रहेगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, परचम इस्लाम, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस अल्लामा गुलाम रसूल साहब किबला बलिया भी, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा पैगाम है। अब बलिया भी दो टुक यहाँ रुक कर कह दे, ये मिशन ईरान का नहीं, ये मिशन है मक्के वाले मुस्तफा का, ये मिशन है बद्र का, ये मिशन है ओहद का, ये मिशन है सिफीन का, ये मिशन है तबूक का, ये मिशन है करबला का। गोया क्लियर हो गया, अली तुम रहो ना रहो, मिशन रहेगा। इमाम मुस्लिम तुम रहो ना रहो, मिशन रहेगा। अब्बास तुम रहो ना रहो, मिशन रहेगा। हसन तुम रहो ना रहो, मिशन रहेगा। अली असगर तुम रहो ना रहो, मिशन रहेगा। हुसैन तुम रहो ना रहो, मिशन रहेगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मौत आदमी की होती है, मिशन का नहीं। मिशन की नहीं। तब बलिया भी कहता है, हुकूमतों के टुकड़ा खोरो, ये इस्लाम मियाँ के घर की प्रॉपर्टी नहीं है, ये मदीने वाले मुस्तफा का मिशन है। हम रहे ना रहे, इस्लाम रहेगा। रहेगा। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा पैगाम, बहुत। हम रहे ना रहे, इस्लाम रहेगा। बीच से कोई एक नौजवान ठोक के नारा लगा दे तो थोड़ी और मस्ती आ जाए। बोलो बोलो बोलो, कोई नारा लगा दो, खड़े हो जाओ। या रसूल अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। अरे यार, मुहर्रम में ही सिर्फ आवाज बुलंद रहती है। वाह, या हुसैन, या अली, या हुसैन, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आज भी दो को बड़ी डर लगता है, दो से। अंग्रेज को पकड़ के ले जाओ मैसूर, और सिर्फ ये तय कह दो यही टीपू सुल्तान है जिसकी कब्र है। $1,00,000 देगो फिर भी करीब नहीं सटेगा। डर है कि पता नहीं फिर कब तलवार लेके खड़ा ना हो जाए। तवज्जो चाहो। जी जी। और दूसरा डर लगता है यहूदो यजीद को करबला से। आज भी यहूदो यजीद करबला का नाम सुनते ही इलाका छोड़ देता है। क्या खाके करबला का रोब है? क्या खाके करबला का रोब है कि नाम ले लो करबला का,
बड़े से बड़े रुस्तम का हिसाब यूं ही हो जाता है। अब एक साहब हमसे कहने लगे, बलियावी साहब आपको डर नहीं लगता है? मैंने कहा किससे? जी जी तुम खबीस दिखाओगे तो मैं अजमेर से, मैं किचौचा शरीफ से बुला लूंगा। बोल ना यार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम जिन्नात से डराओगे तो मैं साबिर कलियरी को आवाज दे दूंगा। वाह 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 वाह। और तुम बीमारी चेचक हैजा से डराओगे तो मखदूम मनेर को बुला दूंगा। वाह क्या बात है। और छोटा मोटा मझला सझला काला जादू वाले से डराओगे तो मैं सुरकाही शरीफ से दाता तेगे अली को बुला दूंगा। वाह 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 सुभान अल्लाह। जी जी सुहा का बात। और तुम सऊदिया का रियाल लेकर के डराओगे तो बरेली के अहमद रजा को बुला दूंगा। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा पैगाम है हुजूर, बहुत रंग है। बोला डरते नहीं? मैंने कहा किससे? वाह 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 वाह। तवज्जो चाहूंगा। जी जी मैंने कहा किससे? बोला मौत से। मैंने कहा मौत डरने की चीज है क्या? जिसे मरना है वो मौत से डरे। कई घंटे की तकरीर शॉर्ट में, जिसे मरना है वो मौत से डरे। बोला आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा डर गए होते तो बाप दादा ईमान थोड़ी लाते। क्या बात है। क्या जुमला है। जी 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 जी। बोला आखिर खाते क्या है आप लोग की मौत से डर नहीं लगता? मैंने कहा हमारी कौम के बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को मौत से इसलिए डर नहीं लगता कि हम मुतमईन हैं कि अगले जन्म में हम जानवर नहीं बनेंगे। क्या बात है। क्या बात है। क्या बात है। समझ गए तो बोल लो, बोल लो। इसलिए हमें डर नहीं लगता यार। अब इस तारीख को जब नाटो समेत लड़ रहा था बगदाद मुअल्ला और इराक से, तो गौसे आजम की गली के शेरों ने बता दिया मौत से मोमिन नहीं डरता। और फलस्तीन में मलबे के नीचे दबी लाशें निकालते हुए मेरी बेटियों ने अमेरिका से रहम की भीख नहीं मांगा, इस्राइल से जिंदगी की खैरात नहीं मांगा, नन्ही जानों की गोद नन्ही जानों की शहादत के बाद मामों ने अपने बाजू में अपनी औलादे उठाकर सिर्फ एक पैगाम दिया, मेरे परवरदिगार तूने एक औलाद दी थी, तूने एक औलाद दी, मैंने बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए नजराना दे दिया। मौला अगर हजारों औलादे हो तो हर एक औलाद को बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए नजराना देते रहूंगी। गोया यही जज्बे इश्क देखने के बाद अमेरिका परेशान है, नाटो की हिम्मत नहीं पड़ती। इस्राइल बाप बाप चिल्ला रहा, इस्राइल बाप बाप चिल्ला रहा। हालत तो यह है कि कल जो टोपी और पगड़ी देखकर आंखें लाल करके देखते थे, अब वो टोपी दाढ़ी देखकर नजरें झुका कर कह रहे उलझोगे चूल्हा नहीं जलेगा। आंख दिखाओगे चूल्हा नहीं जलेगा। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान बोल यार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बढ़िया। वाह 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 वाह। जलसा हो गया। बहुत अच्छा, बहुत उम्दा पैगाम है। ज्यादा पंगा लोगे गाड़ी खड़ी रह जाएगी। वाह क्या जुमला है। सुपर पावर बने थे, 48 घंटे में साफ कर देंगे। अब तुर्की से कह रहे हैं बातचीत करो ना,
मौली साहब बड़ा खतरनाक मार रहा, बातचीत करो ना। हमने टोपी दाढ़ी को हल्के में लिया था, बातचीत करो ना। बलियावी सिर्फ अपने नौजवानों से छोटी सी भीख मांगता है। अगर खानदान के लिए पैदा लिए हो तो चीखो चिल्लाओ, तुम्हारी जिंदगी की कोई तारीख नहीं लिखी जाएगी। वाह 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 वाह। और नबी के मिशन के लिए पैदा लिए हो तो जहां कदम रखोगे वहीं से तारीख की इब्तिदा हो जाएगी। लेकिन कौन समझाएगा मुसलमानों को? खूने जिगर की कमाई तूने पटाखे में उड़ाई, जानवर की तरह खटकर पैसे इकट्ठा किए, रात भर कौवाल को बांट दिए। इस्लाम का जो निजाम है उसको समझ लेने के बाद दुनिया का कोई व्यक्ति इस्लाम कबूल किए रुक ही नहीं सकता है। कफील साहब, अल्लामा हाशिम साहब, पूरी दुनिया के हुक्मरानों ने टैक्स रखा है, वो भी इनकम पर है, इनकम पर है, सेल पर है। क्या मेरे आका का निजाम है साहब? बोलो 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 बोलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। सारी दुनिया की इकोनॉमी, सारी दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इनकम के बाद टैक्स पर चले, लेकिन इस्लाम का सारा निजाम बचत पर ज़कात है, तब चले। क्या बात है, क्या जुमला है। तवज्जो चाहो। बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। ज़कात को इनकम से मतलब नहीं है, बचत से। अब वो बचत चाहे सोने की शक्ल में हो या बचत चाहे कैश की शक्ल में हो, वो बचत चाहे सामान की शक्ल में हो, बचत पर है, इनकम पर नहीं। तब तुम्हारा बलियावी छाती ठोक के कहता है, इनकम की कमाई से जंग लड़ने वालों, हम बचत की लुटाई से जंग लड़ लिया करते हैं। वाह वाह वाह। बहुत उम्दा पैगाम। वाह वाह वाह। हमने बचत में लुटाया है, क्या बात। जिंदाबाद। हमने बचत में लुटाया है। बलियावी की गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा। दुनिया में धर्म बहुत, मजहब बहुत, इसी बीच में एक मजहब जिसका नाम इस्लाम, एक किताब जो किताब भी है, हकीम भी है, एक जात जो मेरे आका की है। अब दिल लगा लीजिएगा। हजरत 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 अल्लामा हाशिम साहब मेरे आका की है। इस वक्त पूरी दुनिया में धर्म बहुत है, मजहब बहुत है, माबूद भी बहुत है, और हमारा तो विश्व गुरु भारत है। हर 2-4 साल के बाद एक नया लॉन्च करता है, जिसके मुल्क में लोग जूता से मारते हैं, भारत आने के बाद तुरंत माबूद बन जाता है साहब। क्यों स्टेज वाले बहुत खामोश हैं? लुत्फ ले रहे हैं। क्या गजब है साहब, ऐसे ही विश्व गुरु थोड़े बना है, बड़ा प्रयास करना पड़ा है साहब। कोई बीवी साथ रखकर विश्व गुरु नहीं बन सकता। मुस्कुराओ मत, बोलो।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। विश्व गुरु बनने के लिए पत्नी भी छोड़ना पड़ता है। कमाल है साहब। दुनिया में सबसे ज्यादा माबूद भारत में, और ईमान वालों का सिर्फ एक। बोलिए 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से। जी जी। ईमान वालों का सिर्फ एक, सिर्फ एक। वो भी सिफत ये कि बनता नहीं है, बनाता है। अमा वो माबूद कैसा जिसे बंदा बनावे? मेरा खुदा बनता नहीं है, बनाता है। पैदा होता नहीं है, पैदा फरमाता है। मेरा खुदा मरता नहीं है, मौत अता करता है। मेरा खुदा बनता नहीं है, बनाता है। और दस्तूर ये है कि जो बनता है वो बिकता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। बोलिए बोलिए बोलिए। बोल यार जोर से जोर से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दस्तूर ये कि जो बनता है वो बिकता है। अमा यार मेरा खुदा बनता नहीं, इसीलिए तो मार्केट में बिकता भी नहीं। क्या बात है क्या बात है। तब बलियावी कहता है, खरीदा हुआ माबूद रखने वालों। अच्छा, ये भी क्या गजब की बात है, जिसको जैसा समझ में आया वैसा बना दिया। लेकिन कौन समझाए, मेरे यहां भी कम हराम खोर थोड़ी पैदा लिए हैं। कमाल है हजरत। शक्ल देख लो तो हफ्ता दिन अच्छे लोगों से मुलाकात ना हो, और पैजामे का साइज उठा के घटा के बढ़ा के क्या क्या बकते रह। देखते हो ना, सोशल मीडिया पर एक लाल दुपट्टा वाला मक्के में बड़ा आतंक करता है। यानी ईमान वालों का इम्तिहान लेता है। अपने ईमान को और अपने मसलक पर कायम रहो। हक वाली जमात का नाम अहले सुन्नत, मसलक का नाम मसलक आला हजरत। कंफ्यूजन मत रखना। और हम अपने जवानों से बुजुर्गों से कहेंगे, अब तो आंखें खोल लीजिए। काबे की कमाई खाने वालों के खिलाफ हम क्यों बोल रहे थे? अरे भारत में चारों तरफ घिरने के बावजूद भी चिंगारी गिरे फलस्तीन में चीखे हम, क्या बात है। बारूद गिरे नजफ में चिल्लाए हम, हमला किया जाए फुरात पर तड़पे हम, मिसाइल मारी जाए बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके हंगामा करे हम। लेकिन वो काबे की कमाई खाने वाला शाह सलमान, दुबई हो के कतार, सऊदी हो के जद्दा, अबूधाबी हो के रियाद, एक ने आवाज नहीं उठाई। फलस्तीन में मेरी बेटियां दम तोड़ते वक्त कहते रही कि मैं अपने अल्लाह से शिकायत करूंगी। मेरे साथ क्या क्या हुआ है, मैं अल्लाह से शिकायत करूंगी। दुनिया का पत्थर दिल चीख पड़ा, लेकिन काबे का इमाम एक लफ्ज न बोल सका। अरे उनमें हमें यही फर्क है रे कि वो सऊदिया का टुकड़ा खोर है, हम करबला वाले हुसैन के सदका खोर है।
नारे टुकड़ा खोरों का खून गलत हो सकता है, हसनैन के सदका खाने वालों का लहू कभी गलत नहीं हो सकता। यही वजह है कि हम अपनी औलादों का नाम कभी गुलाम शब्बीर रखते, कभी गुलाम मुर्तजा रखते, कभी गुलाम हसन रखते, कभी गुलाम हुसैन रखते, कभी अली असगर रखते, कभी अली असगर रखते, कभी अब्बास रखते। अब बलियाबी को अर्ज करने दो, इस्लाम में दो चीज, एक किताब, एक जात। किताब है हकीम भी, किताब भी है हकीम भी है, और जात है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की, जो 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 बेटा अब्दुल्ला का है, वजूद नूर का है। बेटा अब्दुल्ला का, वजूद नूर का। अब बलियाबी की गुफ्तगू का ये हिस्सा अपनी आंखें मसल के देख लो। ये मेरा हाथ है, साया दिख रहा है कि नहीं? अरे बोलो ना। ये फूल और पौधे हैं, साया दिख रहा है कि नहीं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। गोया क्लियर हो गया, वजूद का साया होता है, नूर का साया नहीं होता। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा पैगाम है। वजूद का साया होता, नूर का साया नहीं होता। अमा बात मुकम्मल हो गई। दुनिया में हर चीज का वजूद है। वजूद है तो साया है, पहाड़ है वजूद है, वजूद है तो साया है, वजूद है तो साया है, जिस्म है वजूद है, वजूद है तो साया है, मकान है वजूद है, वजूद है तो साया है। दुनिया में कोई एक सहाबी की तारीख बता दो जिसने मेरे मुस्तफ़ा का साया देखा हो। क्लियर हो गया कि वजूद का साया होता है, नूर का साया नहीं होता। अब उसी इस्लाम में चार कांधा, चार चीज, चार कांधा, चार चीज, सदाकत, अदालत, सखावत, शहादत, शुजाअत। ये चार चीज सिर्फ इस्लाम के पास है, और दुनिया को जीतना हो तो यही चार चाहिए, यही चार चाहिए। पहला सच्चाई, दूसरा इंसाफ। बेटा भी अगर मुजरिम है तो उमर दुर्रा मारेंगे तो मारेंगे। तवज्जो चाहो, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। इसी की तो क्वालिटी है। जी अब बलियाबी रुक कर कहता, धर्म बहुत, मजहब बहुत, लेकिन पूरी दुनिया में कोई एक धर्म दिखा दो, पूरी दुनिया में कोई एक धर्म दिखा दो जो हर मुल्क में हो। क्रिश्चियनिटीज कुछ मुल्कों में, बुद्धिज्म कुछ मुल्कों में, सिखिज्म कुछ मुल्कों में, सनातन कुछ मुल्कों में, लेकिन इस्लाम पूरी दुनिया में। वाह 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 वाह, जोर से, इस्लाम पूरी दुनिया में, इस्लाम। पूरी दुनिया में। तब बलियाबी कहता है, सारी हुकूमतें लग गई, इस्लाम ना रोक सके। सत्ता की सारी तिजोरी खुल गई, इस्लाम न रुक सका। नहीं रुक सका। दुनिया में सबसे ज्यादा दिखने वाले मजहब का नाम इस्लाम, और दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम कुरान। वाह वाह वाह। आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का, ये 35वां सालाना इजलास है ना? एक बात हमको बता दो, भीड़ हो और उसका कोई एजेंडा ना हो, मजमा हो, उसका कोई मकसद ना हो, लोग हों
कोई सोच ना हो, तो उस भीड़ का कोई मतलब नहीं। अरे बोलो ना। लेकिन आदमी 5 ही हो और एजेंडा हो, बोलो आबादी का नक्शा बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? बलिया भी आज कौन गांव है? मुथहा। कितने घर की आबादी है? 200-250 घर की आबादी। कमाल है साहब। जी। समझ में आ गया कि पॉलिटिकली हमारी कौम को किसी और ने नहीं, बैकवर्ड हमने अपनी औलादों को खुद बनाया है। हम अपने गांव का चूल्हा तक गिन के नहीं रख सके तो वोट कहां से गिन के रखेंगे जी? अरे होश में आओ, होश में, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। निकला बिरयानी के नशा से, वरना आने वाले दिनों में तेरी औलादे सर उठाकर जीने के लायक नहीं बनेगी। मुतहा के गयूर बुजुर्गों से, बड़ों से विनती और अपील है बलियाबी की, अगर सीने पर बोझ लेकर मरना है तो कब्रिस्तान में बहुत है, एक आप भी जाइएगा। लेकिन चाहते हैं कि आपके जाने के बाद हम हमको याद रखें, तो इसके लिए एक बार पूरे मुतहा के हर बिरादरी के बुजुर्ग सर जोड़ के बैठ जाएं और सिर्फ एक एजेंडा तय कर दें। हम पूरे मुजफ्फरपुर का ठेका नहीं ले सकते, लेकिन मुतहा के बुजुर्ग सिर्फ ये तय कर दें कि हम अपने गांव के बेटे का निकाह सस्ता करेंगे और बेटियों का निकाह आसान करेंगे। जी जी जी, बहुत उम्दा खिताब। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? जी जी। धीरे बोल रहे हो, बोल होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। कितने लोग चाहते हो? जरा हाथ उठाओ। निकाह सस्ता होना चाहिए? उठा के रखो, जरा दाएं बाएं देखो, कौन बाप है जो बेटा बेचेगा? अरे जानवर पैदा किए हो तो बेच दो ना, किसको शिकायत है? लेकिन बेटा पैदा किए हो तो मत बेचो यार। पागल भी अपने खून का सौदा नहीं करता। शादी के फजूल अखराजात को रोक दो और एक महापंचायत बना दो मुतहा में कि मेरे गांव में जो बारात आएगी वो सस्ती आएगी, और जो बारात जाएगी वो सस्ती जाएगी। निकाह को सस्ता करो और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। उम्दा पैगाम है, बहुत उम्दा पैगाम। जी। तुम्हें हुक्मरानों से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। सारा विल पावर लोगों ने लगा दिया तेरे बलियाबी के खिलाफ। मैं जानता हूं बहुत कुछ खिलाकर तेरे बलियाबी को गाली दिलाने के लिए भाड़े के ढेर साले मुल्ले आए थे, लाए गए थे, लेकिन बलियाबी की घुट्टी में रईसुल कलम ने जो दर्द पिलाया है उसको कोई सिरिंज से निकाल नहीं सकता। उलमा करीब से जानते हैं तेरी बलियाबी को, ये सड़क छाप फुटपतिया क्या जानेगा। उसके बाप की औकात नहीं जहां बलियाबी जूता खड़ा करे वहां खड़ा हो सके, इसलिए कि बलियाबी का कोई वजूद नहीं है। बलियाबी की पुश्त पर ताजु शरिया का दस्ते करम है। जिस कलेजे में दम हो वो बात भी कर सकता है, वो फरिया भी सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजु शरिया, नारे तकबीर। हम आपसे एक ही विनती करेंगे, शानदार जलसा। बरसों बाद मुजफ्फरपुर में लगा कि मैं तकरीर करने आया हूं किसी जलसे में। ये जितने बिल्ला वाले हैं, कमेटी वाले हैं कि सब भागे हुए हैं? सब लोग हैं। कहां हैं? खड़े हो जाइए बिल्ला वाले लोग, खड़े हो जाइए। इधर आ जा भैया, एक लाइन से हमू पहचान ले। आ जाइए, इधर घूम के खड़ा हो। लोग हैं, आ जाइए। आ जा।
अरे आ आइए, जाइए, आ जाइए, हाँ, सुभान अल्लाह। आइए, इधर घूम के खड़ा होइए, हमको मत आइए। दिखाइए। बिल्ला वाले लोग जितने लोग हैं हाँ, थोड़ा इन लोगों की तरफ घुमा दो लो। जी, घूम जाइए, इधर देखिए। ए डब्बा वाले, देखो उसको। थेम लाइन लगाएगा कि बलियावी ने क्या बवाल कर दिया, इसको दिखाओ। अगर यही हाल रहा ना, जो मौलाना लोगों में लड़ाई करवा रहे लोग, सबकी सफाई अभियान चलवा दूंगा। सबसे बड़ा का झगड़ा कटजड़ हुए है। हाँ, कट पीस नहीं करता है, पीस पीस करता है। किस करता है? ये जितने हमारे बड़े बुजुर्ग नौजवान दोस्त हैं, मुथां के हैं, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं? अरे बोलिए ना। क्या खाली जलसा करा करके कांधे का बोझ उतार के बदन हल्का कीजिएगा या कुछ करना है? जोर से बोलिए ना। तो निकाह सस्ता होना चाहिए ना। एक मुहिम चले। इमाम साहब हैं कि नहीं? अरे ये तो पुराने बाग हैं जी। अभी और सी बात है, बूढ़े हो गए। बहुत संघर्ष किया इन्होंने। जब मेरी रेख निकल रही थी तब मैं पता ही आया था। रेख निकल रही थी तब मैं आया था। सुभान अल्लाह। तशरीफ लाइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। अच्छा हुआ बिल्ला वालों को लेते आए। हजरत, अगर किसी का बाप भाई बेटा शराब पीता हो और आपको मालूम हो कि ये शराब पीता है, डरिएगा मत। ऐलान कर दीजिए, मैं नमाजी का जनाजा पढ़ूंगा जी, शराबी का नहीं। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा पैगाम। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पैगाम। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोलो, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी अरे जोर से बोलो ना। जी, जहां एक शराबी का जनाजा रुका, खबर जहां फैली कि मुतहा से दवाई शुरू, दारू पियोगे जनाजा नहीं होगा, जी बहुत उम्दा पैगाम। तो डरिएगा मत। हम विनती करेंगे बुजुर्गों से, जवानों से, गांव का एक मजबूत फंड बनाइए, चाहे कॉन्फ्रेंस के नाम पर बनाइए, चाहे जिस नाम पर। एक रात की तकरीरों से कुछ होना जाना नहीं है। जी सही बात। दे दनादन नोट की गड्डी फाड़ के लुटा देने से कुछ बदलना बदलना नहीं है। जलसा कीजिए ये सोच करके कि जलसे के बाद 2-4-5 लाख रुपया बचाना है। जी सही बात, सही बात। और मुतहा गांव में किसी का बच्चा हो, अगर हाई स्कूल में 80+ नंबर लावे और उसका बाप आगे पढ़ाने की हिम्मत नहीं रखता है, तो आपकी कमेटी उस बच्चे को गोद ले ले। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। अगर कोई बच्ची हमारी मिल्लत की, समाज की, मेहनत करके नीट के एग्जाम की तैयारी कर रही, टैलेंट बहुत है, लेकिन बाप मजदूर है, वैसी बच्ची का सिलेक्शन करके कह दीजिए, बेटी तो सिर्फ बाप का खून है, आबरू पूरे मुतहा की है। बाप नहीं पढ़ा सकेगा तो क्या हुआ? हुसैन पाक के गुलामों का दस्ता अभी जिंदा। तो बोलिए, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? डीजे बाजा पटाखा खत्म होना चाहिए कि नहीं? शराबियों की नमाजे जनाजा रोकना चाहिए कि नहीं?
ऐलान कर दो यार, नमाजियों का कब्रिस्तान है, शराबियों का नहीं। ले जाओ कहीं गाड़ दो, क्या होगा? 2 दिन 4 दिन टीवी वाला चिल्लाएगा। बलियावी के खिलाफ तो रोजे चिल्लाता, हम कहां बुरा मानते यार। हम तो बोलते हैं चल यार, जो काम हम 10 साल में नहीं कर सके तुमने 2 घंटे में कर दिया। इसलिए यही मेरी विनती है, नौजवानों की एक काउंसलिंग हो, टीम बने। बेला वजह बच्चे हमारे मोहल्ले में, गलियों में, ओटा पर, सीढ़ी पर, पुलिया पर बैठकर पबजी में न फंसे। उन पर एक गाइड लाइंस तैयार हो, एक दस्ता बने कि खबरदार, देख लिया पढ़ने के टाइम पुलिया पर, ओटा पर, तो पंचायत बैठेगी, हिसाब तुझसे भी मांगा जाएगा, तेरे बाप से भी मांगा जाएगा। माहौल बना दो वो कि जिसने हमें कलम से मारा है, याद रखना खंजर के मारे जख्म भर जाते हैं, कलम की मारी हुई नस्लें नहीं संभलती है। इसलिए बलिया भी आपसे, आपकी औलादों के लिए सिर्फ 5 साल की मोहलत मांगता है। निकाह को सस्ता कर दो, इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। इम साल 53 बच्चे क्वालिफाई किए हैं यूपीएससी में। थोड़ी ताकत लगा दो तो 100 का नंबर पार करने में वक्त नहीं लगेगा। यार जिंदा, सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, बैठ जाइए।